हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने रिसेंट टाइम में सुना होगा कि भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनको डायबिटीज़ है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज़ करते हैं। इनकी रियलिटी क्या है, क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। ये बात क्यों ज़रूरी है, ये बात बेसिकली इसलिए ज़रूरी है, रिसेंटली एक स्टडी हुई, उसने बोला कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर को अगर यूज़ करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, मतलब अच्छी बात है। सुक्रालोज की स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका जो बॉडी वेट कंट्रोल हो सकता है, ये कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें बोली गई। बट WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना, आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं। WHO का सीधा ये कहना है कि अगर मान लो आपको डायबिटीज़ है तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करोगे, उसकी वजह से आप बहुत सी चीज़ें और भी खा जाते हो, जिससे आपका जो वेट लॉस जो है वो भी नहीं कंट्रोल में रहता, डायबिटीज़ और सीवियर हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो मतलब इस स्टडी और WHO दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, ये काम कैसे करते हैं। देखो, हम ऐसा पहले स्वीटनर को डिफाइन कर देते हैं। स्वीटनर जो है ना दोस्तों, उसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक है कार्ब बेस। कार्ब बेस मतलब कि वो कैलोरी बेस्ड है, उसके अंदर कैलोरी है, ठीक है। अब इसको न्यूट्रिटिव बोल सकते हो इसी चीज़ के लिए। अब इसमें क्या आता है, इसमें अपना जो नॉर्मल है, अगर मैं शुगर होगी, अल्कोहल से लेके ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो है नॉन कार्ब बेस्ड। नॉन कार्ब मतलब कि यहाँ पे नॉन कैलोरी बेस्ड, राइट, नॉन कैलोरी बेस्ड या फिर नॉन न्यूट्रिटिव बेस्ड, राइट। तो यहाँ पे ये इसको हम फिर फर्दर दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो केमिकली सिंथेसाइज, मतलब एक सिंथेटिक हो गया जिसमें आपका ये सारा आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, जो अपना जो सेक्रेन है, एस्पार्टेम है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। दूसरा फ्रॉम प्लांट्स, जिसको हम थोड़ा बहुत नेचुरल भी बोल सकते हैं, स्टीविया वगैरह, मोनेलिन, इसके अंदर सारे आ जाते हैं। सो इस तरह से हम इसको स्वीटनर को जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये स्वीट, ओके। सो अब हम बात करते हैं आगे कि ये काम कैसे करते हैं, है ना। भाई इतने स्वीट कैसे हैं, मतलब इनमें कोई कैलोरी भी नहीं है। अगर हम बोलें, ऐसा भी सुनते हैं कि जीरो कैलोरी है। बेसिकली कुछ जीरो कैलोरी है, कुछ बहुत ही लो कैलोरी है, ठीक है। इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। देखो फूड कैसे काम करता है। फूड के अंदर दो चीज़ें हैं। एक आता है उसमें कि वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ठीक है, मेटाबोलाइज होता है, राइट। उसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हो गया काम, है ना, एनर्जी मिलती है, हम खाना खाते हैं। दूसरा होता है कि अब हमें स्वीट वो कैसे लगते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़, आप शुगर खा रहे हो तो उसमें कैलोरी है, ठीक है, ये काम तो हो गया। वो हमें स्वीट कैसे लगता है, देखो उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्ट बड है, टेस्ट बड के ऊपर यहाँ पे बेसिकली, जैसे ये टेस्ट बड है, ये रिसेप्टर है, उसके साथ जाके ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे अटैच होता है देन ये ब्रेन के साथ, ब्रेन के पास सिग्नल भेजता है, ठीक है। अब ब्रेन के पास सिग्नल भेज गया, चला गया, तो हमें एक सेंसेशन फील होती है स्वीटनेस की, कि ये चीज़ स्वीट है, ठीक है। अब मान लो आप आर्टिफिशियल शुगर खा रहे हो, ठीक है, आर्टिफिशियल शुगर फूड की जगह, यहाँ पे पहला केस था शुगर खा रहे हो। अगर आप आर्टिफिशियल शुगर खा रहे हो तो वो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, तो मेटाबोलाइज नहीं होती, तो यहाँ पे जीरो कैलोरी है। कुछ होती हैं लेकिन बहुत ही कम, तो वहाँ पे लो कैलोरी हो जाती है, राइट। सो ये काम तो उनका कट गया, लेकिन उनमें मॉलिक्यूल होता है जो हमें स्वीटनेस की जो है टेस्ट देता है। इसी तरह से वो काम करती है बेसिकली, इसलिए उनको जीरो कैलोरी या बहुत लो कैलोरी बोला जाता है, राइट। अब ये काम हो गया हमारा। जो रिपोर्ट है रिसेंट वो बता दी, WHO वाली बता दी। अब हम कुछ NCERT में से भी ले लेते हैं सामान। NCERT में से क्या है, NCERT में से अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ वहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम दिए गए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सैकरिन है एक, ठीक है, आपको ये फर्स्ट पॉपुलर जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ये है। ये बॉडी में से एज ए यूरिन ज़्यादातर एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब कैलोरी नहीं देता। अब यहाँ पे अगर देखें इसकी स्वीटनेस अराउंड 550 टाइम्स केन शुगर के, ये हमने ध्यान रखनी है, इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। एस्पार्टेम देखें तो एस्पार्टेम थर्मली इतना स्टेबल नहीं है, तो मतलब ये कोल्ड फूड के अंदर यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो कुकिंग के अंदर इतना नहीं यूज़ होता, तो ये अराउंड 100 टाइम्स है, ठीक है, केन शुगर के।
एलिटेम देखो, अगर आप विकीपीडिया से लेके या फिर गूगल करोगे तो आपको इसका लेवल बहुत अलग अलग मिलते हैं। कोई 300 टाइम, किसी में आपको 400 टाइम मिलेगा, बट एनसीईआरटी से इसीलिए ये लेवल लिए गए हैं। एलिटेम इज़ अराउंड 2000 टाइम, मतलब जैसे कोई लोग होते हैं ना कि बहुत आपसे स्वीट बनते हैं, है ना, मीठा बनने की कोशिश करते हैं काम निकलवाने के लिए, वो सारे क्या हैं, वो सारे बेसिकली एलिटेम है। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, इस एलिटेम से भी और वो वाले एलिटेम से भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक है सुक्रालोस। सुक्रालोस बेसिकली अराउंड 600 टाइम्स जो है ये स्वीट है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों WHO ने क्या बोला, ये भी हमने साथ में कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एक और चीज़ की, वो है हमारा जो लास्ट लाइव, मतलब ये लास्ट लाइव है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, ऐसे भी है ना, देखो ऐसे भी यहाँ पे कवर होगा सारा, करंट अफेयर, मंथली वीडियोस आती हैं, ठीक है, विद कंटेंट, देन प्रीलिम MCQ हो गए, मेंस आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, आप टीचर से भी बात कर सकते हैं, आपको और मेंटोर बात करनी है उससे भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, बस इसमें वो बंद गला नहीं है, ठीक है, और आपका सूट नहीं है जो आप पहन के मसूरी जाओगे, बाकी सब कुछ इस कोर्स में मिलेगा। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ या मैं दिन में अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, तो इसी के आप रिकॉर्डेड विद एवेल्युएशन आप ले सकते हो। ठीक है, इस प्राइस पे। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, सीधा मैं यूपीएससी से करवाऊंगा, तो फिर आप विदाउट वैल्यूएशन ले लो। ठीक है, तो ये इसको प्राइस पे आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।